तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इसमें, तो ये पहले भी जेएसएससी के जो क्वेश्चंस है, जेएसएससी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें आ चुके हैं। तो इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें समझने का मौका देगा कि जेएसएससी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोकगीत कर परिभाषा होवेला। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लोकगीत कर परिभाषा होवेला। लोकगीत किस तरह से होता है? क्या ये सरल होता है? क्या ये सहज होता है? क्या ये मधुर होता है? तो हाँ, लोकगीत जो है ये सरल होता है, यानी कि ए नंबर जो है, ए जो ऑप्शन है ये सही है। बी ऑप्शन सहज, ये भी सही है। सी ऑप्शन मधुर, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो सही जो आंसर है ये हो जाना चाहिए डी, यानी कि सौभ्य। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सोमटेक कर उल्टा होवेला। सोमटेक कर उल्टा होवेला। 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक छेद करेक, दूसरा है मैलाल रहेक, तीसरा है छितराएक और चौथा यानी कि डी नंबर है बझाएक। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अब तक आप लोगों में से कई लोग जो है आंसर दे चुके हैं। तो देखो, सोमटेक जो है ये किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने को कहते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? छितराएक, यानी कि छींटना, ठीक है। यानी सी नंबर का आंसर जो है ये सही हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारे पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन शब्द से परिमाण कर बोध होवेला। देखो, परिमाण में जो है कई सारे चीज़ जो है ये आ जाते हैं, है ना। यहाँ पूछ रहा है कौन शब्द से परिमाण कर बोध होवेला। तो देखो, परिमाण जो है इसमें क्या क्या आ जाता है? नापना आ जाता है, ठीक है। तौलना आ जाता है, ठीक है। लीटर मीटर जिस तरीके से भी नापा या तौला जाए, ये सभी इसमें आ जाते हैं। क्या देखो, जो तौलना होता है या नापना होता है, ये 5 गोटे थोड़े, इन सभी में जो है आप जो परिमाण है इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि तीन नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौबे से, ठीक है। जब आप परिमाण की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, 5 गो, तो इससे भी हम परिमाण का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए डी नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। नागपुरी भाषा व्याकरण में कौन कारक कर चिन्ह नहीं होवेला। देखो, नागपुरी में जो है हिंदी की तरह 8 कारक है, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो देखो, कर्ता जो कारक है, कर्ता कारक का जो हिंदी में इसका जो चिन्ह है, यानी कि प्रसर्ग जो चिन्ह है, ये है ने, ठीक है। तो ये जो ने शब्द है, यानी ने जो चिन्ह है, इसका नागपुरी में जो है प्रयोग नहीं होता है। कैसे प्रयोग नहीं होता है? जैसे कि राम ने खाया, मान लो हम हिंदी में लिखते हैं, इसका नागपुरी क्या हो जाएगा? राम खालक, ठीक है, राम खालक। तो देखो यहाँ पे जो ने शब्द था, ठीक है, जो ने चिन्ह है उसका यहाँ पे लोप हो गया, गायब हो गया। तो कह सकते हैं कि कर्ता का जो है चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि नागपुरी भाषा व्याकरण में कितने कारक होते हैं? तो नागपुरी भाषा व्याकरण में जो है 8 कारक होते हैं, जबकि नागपुरी भाषा व्याकरण में कितने कारकों का चिन्ह होता है? तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता। अब ये रहा 5वां प्रश्न। देखो, टह टह इंजोरिया में टह टह काह के, है ना। टह टह इंजोरिया से क्या, इसका अर्थ क्या निकलता है? यानी कि जब रातों में जो चांदनी रात होती है ना, उसको हम कहते हैं टह टह इंजोरिया, है ना। तो देखो, इंजोरिया का सीधा सीधा अर्थ है रोशनी, और जब इसमें हम टह टह जोड़ देते हैं तो ये बताता है कि जो रोशनी है वो बहुत अधिक है ना। तो यहाँ पे जो टह टह शब्द है ये क्या है?
प्रश्न में ये पूछा गया है। तो क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, पराविशेषण है? तो देखो, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति नाम स्थान को जो है संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तो टह में कोई ऐसा अर्थ नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको हम संज्ञा कह सकें, ठीक है। सर्वनाम भी नहीं होगा। सर्वनाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो टह जो है ये शब्द जो है सर्वनाम नहीं हो सकता है। उसी तरह से विशेषण, ये किसी के विशेषता को नहीं बता रहा है। देखो, पराविशेषण हो सकता है। कैसे पराविशेषण कैसे हो सकता है? देखो, पराविशेषण किसको कहते हैं? पराविशेषण किसको कहते हैं? राम कंजूस लड़का है। मान लो एक वाक्य है, ठीक है। तो देखो, राम का जो विशेषता है ये कंजूसाई है, ठीक है। लेकिन ये जो कंजूस का भी अगर विशेषता हम जोड़ दें, यानी कि राम बहुत कंजूस है, ठीक है। तो ये जो बहुत है यही है पराविशेषण। ठीक इसी तरह से जब पांचवा जो नंबर का क्वेश्चन है टह इंजोरिया, तो इंजोरिया का जो विशेषता को और बढ़िया से बताने का काम कर रहा है टह, यानी कि ये पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पराविशेषण। तो वहाँ आगे जाने से पहले, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है अभी बहुत ही कम है, 70-75 के लगभग है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अगर पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है नागपुरी 360। चलो अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, सहियारो कौन किस्म का संज्ञा है? देखो, सहियारो जो है झारखंड में एक त्यौहार नहीं कह सकते, एक भावनात्मक जुड़ाव का एक रूप है, ठीक है। भावनात्मक जुड़ाव का रूप कैसे है? देखो, सहियारों में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से दोस्ताना संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं हो सकता, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक संज्ञा भी जो है ये नहीं हो सकता। तीसरा यानी कि सी नंबर, भाववाचक संज्ञा, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ रहे हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। चलो, ये रहा 7वां नंबर क्वेश्चन, इकर में कौन संयुक्त स्वर हके? इकर में कौन संयुक्त स्वर हके? तो देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए में है उ, बी में है उकार, ठीक है, सी में है में आकार आ, डी में है औकार। तो देखो, संयुक्त स्वर जो है ये, देखो स्वर वर्ण, एक मिनट, देखो वर्ण का जो है 2 भेद है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब जो है स्वर का फिर तीन भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिसको बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में अधिक समय लगे। और देखो, दोनों का जो मिला जुला रूप है उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो नागपुरी में संयुक्त स्वर जो है ये 2 है, ठीक है। एक तो ए और औकार, ठीक है। और नागपुरी में ये जो बड़ा ऊ है इसका प्रयोग नहीं होता है। ये तो है ह्रस्व स्वर, इसका भी प्रयोग जो इसको भी हम जो है संयुक्त स्वर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आ हो सकता है क्या संयुक्त स्वर? नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक उत्तर बच रहा है डी नंबर, यानी कि औकार जो है यही है संयुक्त स्वर, ठीक है। ये जो आम्याकार है ये दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसको बोलने में अधिक समय लगता है। 8वां नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये रहा 8वां नंबर क्वेश्चन। देखो, ये कई बार क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी या जेएसएससी में आ चुका है, तो इसको रट ही लो। नागपुरी व्याकरण कर पहल किताब का हक, चाहे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, दूसरा है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, तीसरा है नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी, और चौथा है यानी कि डी नंबर लैंग्वेज हैंड बुक सदानी। तो देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, यानी कि ए नंबर का जो है ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन ये रहा हमारे पास,
कौन क्रिया कर मुहावरेदार प्रयोग है। देखो यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है यानी कि ए नंबर का ऑप्शन है फारिक, फारिक यानी कि फाड़ना। बी नंबर का ऑप्शन है बिंधुआयक, बिंधुआयक में यानी कि किसी चीज़ को चुभा देना, जैसे कि सुई है, सुई को चुभा देना, इसको कहते हैं बिंधुआयक। ठीक है। या तो कई आप कहानी पढ़ोगे जैसे कि वनहरनी का बेटा, उसमें एक जगह है कि जो वनहरनी का बेटा जो है वो गुलेल में गोढ़ा बिंद बिंद के मारता है, यानी कि गुलेल में गोढ़ा डाल करके वो निशाना लगा रहा होता है, तो उस वहाँ पर भी बिंधवाना शब्द प्रयोग किया गया है। सी जो ऑप्शन है ये गोदरेक, गोदरेक मतलब किसी को कुरेदना। ठीक है। और डी नंबर है थुरेक। तो देखो ये समझने वाला जो चीज़ है इसमें क्या है कि देखो यहाँ मुहावरेदार प्रयोग के बारे में बोला गया है। तो देखो हम लोग बातचीत में कई बार हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग 5 दोस्त हैं, है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है लेकिन फिर भी वो खर्च नहीं करना चाहता है, तो हम लोग दोस्तों में से कोई भी क्या कहता है कि थोड़ा सा उसको थूरो ना, थोड़ा सा उसको थूरो तो निकालेगा पैसा। या तो फिर अगर मान लो 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, लड़ाई कर रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे भी क्या कहा जाता है कि थोड़ा सा उसको थूरो ना, वो तुरंत चिढ़ जाएगा, है ना। तो थूरना जो है ये मुहावरेदार मुहावरे की तरह प्रयोग होता है। ठीक है। तो 9th जो नंबर है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अब रहा हमारे पास 10वां नंबर क्वेश्चन, लोक साहित्य में नी भेटाएला, लोक साहित्य में नी भेटाएला, लोक साहित्य में क्या नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या गीत इसमें नहीं मिलता है, क्या कथा इसमें नहीं मिलता, क्या उपन्यास नहीं मिलता, या गाथा नहीं मिलता। तो देखो जो हमारी दादी हुआ करती थी या नानी हुआ करती थी, वो लोग कई बार कहानियाँ सुनाती थी तो उसमें गीत होते थे। ठीक है। तो देखो गीत जो है ये तो होना चाहिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। लोक साहित्य में जो गीत ये है मिलता है। कथा, कथा जो है ये तो रहता ही है। उपन्यास, क्योंकि जो लोक साहित्य है यह मौखिक साहित्य भी होता है, इसको मौखिक साहित्य कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वैसी कहानियाँ या वैसे गीत होते हैं जो मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से तीसरे तक पहुंचता है। ठीक है। या तो कह सकते हैं कि समाज के एक तबके से दूसरे तबके तक पहुंचता है। तो गीत कथा और गाथा जो है छोटा रूप है, तो ये आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन जो उपन्यास है ये बहुत ही बड़ा रूप होता है, कहानी का बड़ा रूप, तो ये आसानी से पहुंच नहीं सकता। इसीलिए सी जो ऑप्शन है यानी कि उपन्यास लोक साहित्य में नहीं भेटाएला, तो उपन्यास जो है लोक साहित्य में नहीं मिलता है। अब देख रहे हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन। क्या है भाई 11वां नंबर में, नागपुरी में हस्त स्वर कर उच्चारण का लक्ष्य होवेला। तो हस्त स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा। स्वर वर्ण का जो है 2 भेद होता है। ठीक है, स्वर का 2 भेद होता है, वर्ण का जो है 2 भेद होता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है। और ये जो स्वर है इसका 3 भेद होता है, ह्रस्व, दीर्घ और फिर तीसरा है संयुक्त। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से क्या पूछ रहा है, नागपुरी में हस्त कर उच्चारण का लक्ष्य होवेला, तो ये हिंदी की तरह ही होता है। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बेरा पूर्वे से उगेला, इकर में बेरा कहा के। देखो बेरा का सीधा साधा अर्थ है सूर्य। ठीक है, सूर्य। तो देखो ये सर्वनाम नहीं है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहा है, ये क्रिया नहीं है, ये तो सूर्य तो कोई काम नहीं है या विशेषण, ये किसी का विशेषता नहीं बता रहा है ना सूर्य, तो ये संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा वो भी कौन सा संज्ञा होगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा क्या कहता है कि जिससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, मनुष्य, वस्तु का बोध हो। ठीक है। तो चूंकि सूर्य जो है एक ही है तो ये विशेष है, इसीलिए ये संज्ञा में आएगा और संज्ञा में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। चलो अब 13वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सर्वनाम कर प्रयोग काले करल जाएला। सर्वनाम का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है,
क्या इसको रुचिकर बनाने के लिए, या भाषा के चमकाए के लिए, यानी कि भाषा को चमकदार बढ़िया बनाने के लिए, या फिर सी नंबर बुद्धिगर बनने के लिए, या तो तीसरा है कि बुद्धिमान बनने के लिए, ठीक है, या फिर चौथा है घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचे के लिए, ठीक है। तो घड़ी घड़ी संज्ञा से दोहराए से बचे के लिए 4 ऑप्शन है। तो याद करो कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो 1 या 2 क्लास में अगर हम लोगों को गाय के बारे में रचना लिखने के लिए दिया जाता था तो हम लोग क्या लिखते थे कि गाय हमारी माता है, गाय राष्ट्रीय पशु है, गाय हमें दूध देती है, गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बन जाता है, हमें गाय को घास खिलाना चाहिए, ऐसा हम लोग लिखा करते थे। तो जो संज्ञा है इसका बार बार प्रयोग होने से जो शब्द है या वाक्य है उसमें थोड़ी सी वो अट्रैक्टिव नहीं हो पाता था, ठीक है। तो इसीलिए जो डी नंबर का ऑप्शन है, यानी कि घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचे ले। संज्ञा को बार बार दोहराना किसी पैराग्राफ में या तो अपने लेखनी में ये ठीक नहीं लगता, इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन लिंग के। तो देखो लिंग जो है ये नागपुरी में 2 तरह से मुख्य रूप से है, ठीक है, स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। आप देखो 6वां जो है शब्द ये ना तो स्त्रीलिंग पता चल रहा है ना तो पुल्लिंग पता चल रहा है, तो स्त्रीलिंग तो नहीं होगा भाई, पुल्लिंग भी नहीं होगा। अब सी नंबर देखते हैं उभयलिंग और बेलिंग। तो एक चीज़ जान लो कि नागपुरी में जो है बेलिंग नहीं होता है, ठीक है, नागपुरी में बेलिंग नहीं होता है। तो बचा कौन? उभयलिंग, यानी कि सी जो है ऑप्शन, यानी कि उभयलिंग, ये हो जाएगा सही। अब बढ़ रहे हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। योग, एक शब्द दिया गया है योग, नागपुरी में हो ही जाएगा। तो या के स्थान पर हम लोग कई बार जा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो योग जो है यहाँ आकर के क्या बन जाएगा? क्या योग बनेगा? नहीं। भोग बनेगा? नहीं। सौभे होगा? नहीं। ये आके बन जाएगा जोग, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ रहे हैं 16वें नंबर पर। नागपुरी में राउरे कैसन सर्वनाम है के, ठीक है, राउरे कैसन सर्वनाम है कि क्या ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या ये निजवाचक है, या ये आदर्शसूचक है, या फिर प्रश्नवाचक है? प्रश्न तो नहीं होगा, इसको सीधे काट देते हैं। निजवाचक, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम से अपने का बोध हो, ठीक है, जैसे कि मोए, मोहे, हमें, ऐसा जो शब्द आता है उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, है ना। संबंध जो है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या फिर एक शब्दांश को दूसरे शब्दांश से जोड़ने का काम करता है, उसको हम कहते हैं संबंधवाचक। जबकि आदर्शसूचक सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम है किसी को इज्जत देने के लिए। तो नागपुरी में जो है राउरे शब्द जो है किसी को आदर देने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है लोक साहित्य के। लोक साहित्य क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखो लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा या फिर सौभे। तो देखो लोक साहित्य में लोक कथा भी मिलता है, लोकगीत भी मिलता है, लोक गाथा भी मिलता है, यानी कि डी जो ऑप्शन है सौभे, ये हो जाएगा सही। ये रहा हमारे पास 18वां क्वेश्चन। महाभारत में यक्ष प्रश्न काहे के। तो देखो महाभारत में यक्ष प्रश्न जो है ना, युधिष्ठिर से जो है एक यक्ष जो है प्रकट होकर के कई सवाल पूछते हैं, ठीक है। सवाल जो पूछते हैं वो सीधे सीधे नहीं होता है। सवाल जैसे कि बताओ कि सबसे मीठा जो दूध है किसका है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये पहेली के रूप में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सी जो ऑप्शन है यानी कि पहेली, ये हो जाएगा सही उत्तर। और हम बढ़ रहे हैं 19वें प्रश्न की ओर। चलो ये इसको पढ़ते हैं। अति विशिष्ट आदमी ले सम्मान सूचक शब्द है के। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए तोए, बी तोहरे, सी राउर और डी आप। तो देखो तोय तो हम अति विशिष्ट व्यक्ति को नहीं कह सकते, तो इसको काट देते हैं, गलत कर देते हैं। अब बचता है तोहरे, राउर और आप क्योंकि हिंदी का शब्द है तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। बचता है तोहरे और राउर। तो देखो तोहरे और राउर जो है इसका प्रयोग कैसे करते हैं?
तोहरे जो शब्द है, तोहरे जो आदरसूचक जो शब्द है, इसका प्रयोग जो है हम इज्जत देने के लिए ही करते हैं, लेकिन हम उम्र के लिए ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे आप और हम दोस्त हैं, तो हम और आप में जो है तोहरे शब्द जो है चल सकता है, लेकिन कोई अति विशिष्ट व्यक्ति है ना, कोई बड़ा व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, तो उसके लिए राउर शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे दो चीज़ जान लो, राउर और आपने, ठीक है, और एक तोहरे और एक है तोहरे, ये तीनों जो है सम्मान सूचक जो है शब्द है। तोहरे जो है हम उम्र के लिए प्रयोग किया जाता है, हम और आप जैसे दोस्त हैं या तो हमारे सर्कल में कई लोग हैं, तो हम लोग जो है एक दूसरे को तोहरे शब्द से बुला सकते हैं। अब बचता है आपने और राउरे। तो देखो आपने जो शब्द है ये कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जैसे कि मान लो कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो कहीं का, ठीक है, या फिर हो जाए वो कोई नेता, तो उसके लिए आपने शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है, ठीक है, कोई बहुत ही सम्मानित बड़ा व्यक्ति है जिसका जो है सम्मान का दायरा जो है एक राज्य से फैल करके दूसरे राज्य या तो राष्ट्रीय स्तर पर है, उसके लिए हम राउर शब्द का प्रयोग करेंगे। अब रहा ये 20वां नंबर प्रश्न, हेठे देल में नागपुरी क्रिया हके। तो क्रिया का क्या, किस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो तोर शब्द से हम लोगों को क्रिया मिल रहा है नहीं, मोर से भी नहीं मिल रहा है, मोर मने मेरा, ठीक है। जनी, जनी का मतलब हो गया औरत, तो इससे भी हम लोगों को क्रिया का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। हाँ, जो खाना शब्द है यानी कि ए ऑप्शन, तो ये इससे पता चल रहा है कि ये कोई क्रिया शब्द है। क्यों? क्योंकि खाना एक क्रिया है, इसमें कुछ काम किया जा रहा है, तो ए जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही, ठीक है। अब देख रहे हैं 21वां प्रश्न, गेंज देवेक मने का होवेला। गेंज देवेक है ना, हम लोग बातचीत में ये प्रयोग करते हैं गेंज देवेक। तो देखो 4 ऑप्शन है, गेजा करेक, मसाला देवेक, मसल देवेक या धरेक। तो गेंजना का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है मसल देना, ठीक है। तो सी जो ऑप्शन है यानी कि मसल देवेक, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देख रहे हैं 21वां नंबर प्रश्न, राजा विक्रमादित्य के जंगल में का लागलक। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, छोट बहार, बड़ बहार, भूख और प्यास। तो देखो ए जो ऑप्शन है यानी कि छोट बहार, ये सही उत्तर हो जाएगा। छोट बहार का मतलब हो गया पेशाब, ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य जो है शिकार के लिए जंगल जाते हैं और वहाँ उसको पेशाब लग जाता है, ठीक है। तो इसी को हमारे नागपुरी भाषा में छोट बहार कहा जाता है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि छोट बहार। 23वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हरिणी अपन छुआ के कहाँ भेटात रहे। हरिणी जो है अपन छुआ के कहाँ भेटात रहे। तो कहानी याद करो कि वन हरनी कर बेटा जो कहानी है, इसमें हरिण जो है अपने बच्चे को भेज देती है भीख मांगने के लिए, ठीक है। बच्चे को कहाँ भेज देती है, ये भेज देती है भीख मांगने। लेकिन भीख मांगने के लिए जो भेजती है, उससे पहले उसको एक सीख देती है कि तुम लौट करके आओगे एक पेड़ के पास, ठीक है। और वो पेड़ कौन सा होगा, वो पेड़ होगा महुआ का पेड़, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं 24वां प्रश्न, ठीक है। ये रहा 24वां प्रश्न, लोहा कैसन संज्ञा हके, है ना। देखो ये 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, जातिवाचक भी नहीं हो सकता, भाववाचक भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये रहा 25वां क्वेश्चन, टोना टोटका केकर अंग हके। देखो टोना टोटका यानी कि जादू मंत्र जो है ये किसका अंग है, किसके अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, आधुनिक साहित्य या फिर सौभे। तो देखो जो लोक साहित्य है और शिष्ट साहित्य है, इसमें कुछ अंतर पाया जाता है। जो लोक साहित्य है ये मौखिक होता है, ठीक है, ये होता है मौखिक, एक से दूसरे तक पहुंचता है मुंह के बदौलत, यानी कि कहा सुनी, एक ने कहा दूसरे ने सुना और फिर उसने किसी और तरीके से आगे बता दिया।
शिष्ट साहित्य जो होता है ये होता है लिखित, ठीक है। शिष्ट साहित्य जो है ये होता है लिखित। और देखो जो टोना टोटका है ये हमारे नागपुर में पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये है लोक साहित्य का भाग है, शिष्ट साहित्य का भाग नहीं है। तो टोना टोटका केकर अंग के ये क्वेश्चन है, तो लोक साहित्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए जो ऑप्शन है ये सही उत्तर हो जाएगा। शिष्ट साहित्य नहीं होगा, आधुनिक साहित्य भी नहीं होगा, सौभ्य भी नहीं होगा। अब बढ़ रहे हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। प्यासल हरिणी गाढ़ा में का देखलक। तो देखो प्यासल जो हरिणी थी है ना, प्यासल हरिणी वन हरिणी कर बेटा कहानी जो है उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। तो जो वन हरिणी कर बेटा कहानी है उसमें जो हरिण जो है प्यासी थी वो गड्ढा में क्या देखती है। तो देखो विक्रमादित्य राय जो है वो छोट बाहर उसको लगता है, वो छोट बाहर कर देता है यानी कि पेशाब कर देता है। तो भाई पेशाब यानी कि पानी ही दिखेगा उसको, ठीक है। दूध तो दिखने नहीं जा रहा, तेल भी ना दिखेगा भाई, गोबर भी नहीं दिखेगा, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलो ये रहा 27वां प्रश्न, ठीक है। 27वां क्वेश्चन रहा। देखो ऊ खरिहान कैसन शब्द है के, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऊ खरिहान कैसन शब्द है के, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ए में है विशेषण, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है सर्वनामिक विशेषण, या चौथा है कोनो नहीं। तो देखो ये किसी का विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है, तो इसको काट देते हैं। देखो यहाँ बी नंबर ऑप्शन देखो क्रिया विशेषण। तो देखो ये ऊ खरिहान में कोई क्रिया नहीं दिख रहा है, क्रिया मैंने कोई काम तो नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम काट देते हैं। बचता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो एक चीज़ जान लो, सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं। देखो कोई भी संज्ञा शब्द ले लो, ठीक है, जैसे कि खरिहान, ठीक है, या फिर गाड़ी, ठीक है, या फिर गधा ले लो, ठीक है, गधा ले लो, या फिर घोड़ा ले लो, कुछ भी ले लो संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द के आगे जो है एक विशेषण जोड़ दो, जैसे कि ऊ गाड़ी, ई खरिहान, ऊ घोड़ा, ई गधा, ठीक है। तो वो बन जाता है सर्वनामिक विशेषण, यानी कि 27 का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा सी, सर्वनामिक विशेषण। 28वां नंबर क्वेश्चन है, बरखा हो तक तो बढ़िया फसल हो तक। क्वेश्चन क्या है, बरखा हो तक तो बढ़िया फसल हो तक। दो वाक्य में कौन काल कर प्रयोग है, यानी कि देवल वाक्य में कौन काल कर प्रयोग है। तो देखो इसमें कोई संदिग्ध तो नहीं है, सामान्य नहीं है, देखो पूर्ण भूतकाल भी नहीं है, ये है सी नंबर, यानी कि हेतु मद भूतकाल। देखो ये इसको समझ लो थोड़ा सा। हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, काम जो है होते होते रह जाता है। होते होते कहने का मतलब क्या है, देख लो ये जो लाइन दिया हुआ है, बरखा हो तक तो बढ़िया फसल हो तक, इसको देखो अच्छे से। ये जो है 2 चीज़ पे टिका होता है, ठीक है। बढ़िया फसल होता, ठीक है, कब, जब बरखा होता, ठीक है। बढ़िया फसल होता कब, जब बरखा होता। तो ये होते होते रह गया, क्योंकि बढ़िया फसल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बरखा नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर है सी। 29वां नंबर जो है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। हरिणी छुआ अपन माय के का चखवालक। तो देखो कहानी याद करो कि हरिणी जो है हरिणी का जो बच्चा है वो भीख मांग करके आता है। भीख मांगने में उसको दाल भात जो है, या तो चिवड़ा दाल जो है, या फिर कई तरह के जो है अनाज, या फिर कपड़ा लता, बहुत कुछ मिलता है उसको। तो हरिणी छुआ अपन माँ के का छकवालक। तो क्या वो अपनी माँ को चखने के लिए देता है, क्या वो दाल भात देता है, क्या वो मांस भात देता है, चाउर गेहूँ देता है, या फिर चिवड़ा और मुरही देता है। हमको पता है आप लोगों में से कई लोग अभी तक जवाब दे चुके हैं। इसका सही उत्तर है चिवड़ा मुरही, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखो आप 30वां क्वेश्चन देख रहे हैं। ढेपची कर पर्यायवाची शब्द हके। ढेपची किसको कहते हैं, मतलब कि जो नाटी जो होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ढेपची। तो उसका पर्याय शब्द क्या है, क्या उसको हम ठेपरी कहते हैं, या ढेकची कहते हैं, या ढेकी कहते हैं, या टेढ़ी कहते हैं। तो देखो सीधा साधा इसका आंसर है ठेपरी, है ना। गांव घर में अगर जाओगे तो ये शब्द जो है आसानी से सुनने को मिल जाएगा। तो 30 का जो सही उत्तर क्या है, ठेपरी। चलो अब
फिर से एक बार कि नागपुरी 360 आप जो है अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अच्छा लगे किसी अपने दोस्तों को भी चाहते हो कि वो भी इसको देखे तो इसको शेयर भी कर सकते हो। ये रहा हमारे पास 31वां क्वेश्चन, है ना। आकाश से पत्थर गिरलक, ये वाक्य में कौन कारक चिन्ह कर प्रयोग हुई है। तो देखो यहाँ पे जो से शब्द है इससे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखो आकाश से पत्थर गिरा यानी कि ये आसमान है, ठीक है। यहाँ से जो है एक पत्थर गिरता है यानी कि आसमान और पत्थर में जो है क्या होता है, दूरी बन रहा है, ठीक है। यानी कि आसमान से जो है पत्थर दूर जा रहा है। तो हम जानते हैं कि संप्रदान कारक जो है या फिर अपादान कारक जो है या फिर करण कारक है या संबंध कारक, इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो भाई ये होना चाहिए अपादान कारक, यानी कि जहाँ भी हम देखते हैं कि कोई जो चीज़ है या कोई वस्तु है या कुछ भी चीज़ है ये एक दूसरे से अलग हो रहा है, उसको हम कहते हैं अपादान, ठीक है। देखो यहाँ पे आकाश से जो है पत्थर जो है ये अलग हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपादान कारक। चलो 32वां नंबर क्वेश्चन है, लोक साहित्य कहल जाएला, ठीक है। लोक साहित्य क्या होता है ये क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन जो है ए नंबर का जो ऑप्शन है या फिर बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। पहला देखते हैं, लिखित और प्रकाशित साहित्य है। लोक साहित्य के बारे में कहा जा रहा है कि ये लिखित भी होता है और प्रकाशित भी होता है। दूसरा यानी कि बी ऑप्शन जो है आधुनिक व्यंजनापूर्ण साहित्य है। सी जो है ये मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवेक है, या फिर डी है सौभ है। तो देखो लोक साहित्य अभी कुछ देर पहले ही बताया कि ये मौखिक रूप से चलते हुए कई सालों से हम तक पहुंचा है, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, नागपुरी में संज्ञा कै गो होवेला। तो हिंदी की तरह है नागपुरी संज्ञा, है ना। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर समूहवाचक संज्ञा होता है। यानी कि बी ऑप्शन जो है 5 नागपुरी में संज्ञा कै गो होवेला, तो 5 गो होवेला। इसका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और देखो ये 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है ना। देखो इसको हम पढ़ देते हैं, मुके आयो ना बेचवे मोए तो आयो छवे आहो रे, कौन समस्या के दर्शायक वाला गीत है। आप इसको बताओ कमेंट में लिख करके, है ना, कि इसका सही उत्तर जो है 34 का क्या होना चाहिए। देखो कमेंट बॉक्स में 34 डैश करके ABCD जो आंसर है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आज तो 34 क्वेश्चन था। कल नए सेट के साथ, सेट नंबर 7 के साथ फिर से हम इतने बजे ही शाम में वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जितना हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह का नोट्स वगैरह का ज़रूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 9470182497 ये जो है मेरा फ़ोन नंबर है। नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जोहार।